हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो गया है और ये हफ्ता थोड़ा स्पेशल है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहले तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे निफ्टी का 2-2.5 महीने का ब्रेकआउट हुआ है और ये टेक्निकल ब्रेकआउट बहुत क्लियर कट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 15,913 ऊपर और नीचे 15,636 और 15,526। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और सेशन में और इस हफ्ते के सेशन में आप लोगों को ब्रेकआउट के बारे में डिस्कशन तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ बैंक निफ्टी का ट्रेंड है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि निफ्टी के ट्रेंड में आपको पीक्स एंड ट्रप्स, हाइज एंड लोज ट्रेंड दिखाई देता है, लेकिन बैंक निफ्टी का केस थोड़ा सा दूसरे तरीके का है, तो वो ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। लेकिन एनी हाउ, जो ट्रेंड है वो निफ्टी डिसाइड करता है और निफ्टी के पास जब पार्टिसिपेशन है बहुत सारे सेक्टर्स का, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का, तो सिर्फ बैंक के भरोसे ही नहीं, बैंक निफ्टी तो आपने देखा ही होगा जो ट्रैक करते हैं कि किस तरीके से लगाड है, लेकिन निफ्टी जहाँ पे दूसरे सेक्टर्स और दूसरे कंपनीज के स्ट्रेंथ के वजह से जो मूव आया है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो ये 6 4 4, यहाँ पे 1 जून ही समझ लीजिए, 1 जून, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 3 अगस्त। ठीक है, तो 2 महीना आराम से निकाल लिया। मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि हम ट्रेंड के बारे में एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा चार्ट को स्क्वीज़ करता हूँ। तो मैं जब चार्ट स्क्वीज़ करूँगा, यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या दिखता है। ठीक है, यहाँ पे ये रहा आपका चार्ट। मैं इसको हटा रहा हूँ। मैं जब इसको हटाता हूँ तो आप देखिए, मैं इसको लाइन चार्ट पे लेके जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो देखिए, ये आपका प्रीवियस ट्रेंड है, इसको बताना ज़रूरी है, बाद में आपको समझ में आ जाएगा, मैं जैसे ही बनाऊँगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अदरवाइज़ नहीं आया तो मैं तो समझाऊँगा ही। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1 और 2, और इसी को अगर मैं बेस लाइन मानते हुए यहाँ पे देखिए, राइट, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ट्रेंड दिखेगा। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ये रहा आपका लाइन, राइट। इसको मैं बेस मानते हुए नीचे का बना देता हूँ, क्योंकि निफ्टी इससे पहले ट्रेंड में ही था। ऐसा नहीं है कि अभी ट्रेंड से बाहर चले गया है, लेकिन अब बोल सकते हैं कि अब ट्रेंड तो है, लेकिन अब ट्रेंड के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड में जो है सुस्ती आई है। ठीक, ये देखिए, ये आपका था प्रीवियस ट्रेंड। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको पीक्स एंड ट्रफ्स सब दिख जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे अलग से कुछ है या टच नहीं कर रहा है। इसको और थोड़ा सा काम करता हूँ, थोड़ा सा और इसको, मतलब एंड टू एंड चिपके रहना चाहिए लाइन से। ठीक है, ये देखिए आप, और इसको नहीं भी करेंगे आप, इस तरीके से भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप, तो ये हमारा प्रीवियस ट्रेंड था। अभी क्या हुआ है, अभी ये ट्रेंड लाइन से बाहर चले गया,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ख़त्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस पेस से जा रहा था निफ्टी, जिस पेस से, जिस रफ्तार से मूव कर रहा था, उस रफ्तार में थोड़ी सी सुस्ती आई है। ठीक है, उस रफ्तार में थोड़ी सी सुस्ती आपको आते हुए दिखाई देगी, और जो कि आया भी है। तो अभी पहले यहाँ पे देखिए, पहले ये ट्रेंड लाइन था, अभी वो ट्रेंड लाइन सरक के इधर चले गया। सो यहाँ पे आप देखिए, आपका सपोर्ट आता है 15,800 अब इस ट्रेंड लाइन का। हम यहाँ पे एक रेंज दायरेबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं, और उस दायरे में देखिए 17,400 से 18,400 ये लेवल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लेवल कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जैसा काम करता है, और हो सकता है ये इसी ट्रेंड में चले। ठीक है, ऊपर नीचे ऐसा चले, लेकिन ये अगर इस तरीके से इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है तो हमारा जो पुराना रेंज है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उस केस में आपके 20,000 से 22,000 तक के टारगेट खुलते हैं, लेकिन हमें उधर नहीं ध्यान देना, हमें ध्यान देना है फ़िलहाल करंट रेंज, जहाँ पे जो अपसाइड है 17,400 से 18,400 के दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। मैं फिर भी ट्रेंड को और थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब चीज़, बहुत बार क्या होता है हम बाज़ार को समझ नहीं पाते हैं, और कुछ पॉइंट से, ठीक है, एकदम पॉइंट से 8 पॉइंट 10 पॉइंट इवन 1-2 पॉइंट से हम मिस कर जाते हैं, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो फिलहाल 15,800 और ऊपर 17,400 से लेके 18,400 ये हम निफ्टी में रेंज दिखेंगे, और बहुत क्लियर कट रेंज है निफ्टी का, स्ट्रॉन्ग भी है। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर और गैदर पेस मोमेंटम करता है और इस लाइन के ऊपर निकल जाता है तो हमारा प्रीवियस रेंज एक्टिव हो जाएगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका देखिए निफ्टी जैसा चार्ट नहीं है यहाँ पे, है ना, इसका आड़ा टेढ़ा चार्ट है, और जिस तरीके से बैंक निफ्टी की पिटाई हुई है, जिस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस किया है और अभी तक कर रहा है सब लोग, एक हाई वोलेटाइल काउंटर है, तो वोलेटिलिटी का तो पता नहीं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये फ्लैट मूव दिखा रहा है, और यहाँ पे ऐसा 2 बार हुआ है। ठीक है, जब ये जो है, ये देखिए यहाँ के आपको जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, यहाँ का आगा पीछा कुछ है नहीं, यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाई देगा कि ट्रेंड खसक रहा है, पॉइंट्स खसक रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरीके से ये जो रेंज है इसके ऊपर खड़ा हुआ है, मतलब आपका 35,810 के ऊपर। आज का क्लोज भी जो है उसी पे आसपास आया है, 813 एंड 809 810, तो उस वहीं पे आया है। तो हमने ये चीज़ देखा है, लेकिन समहाउ आपको निफ्टी में जिस तरीके का और जितना क्लियर आपको ब्रेकआउट दिखाई देता है, जो हो भी चुका है, तो वो बैंक निफ्टी में दूर दूर तक नहीं है। और देखिए निफ्टी 2 बार जो है, और निफ्टी जो है 2 बार ब्रेकआउट कर चुका है, एक बार 15,400, उसके बाद अभी 15,900, लेकिन बैंक निफ्टी का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। मैं इसको मिटाता हूँ, मैंने खाली लेवल्स आपको दिखाने के लिए बताए थे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का कोई ठीक ठिकाना नहीं है कि किस तरीके से, तो और जिस तरीके से ये अप्स एंड डाउन्स है, यहाँ पे बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। आप एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक बार 36,000 निकल जाए, है ना। यहाँ पे देखिए एक तरीका ये है, सिंपल प्लेन वनीला तरीका, कि ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन निकल जाए तो हमारा ये अगला टारगेट है, मतलब उसका प्रीवियस हाई।
ये सिंपल तरीका है, कौन सा लाइन निकल जाए, 36,054, ठीक है। तो हमारा टारगेट होगा यहाँ पे 37,700। लेकिन हम यहाँ पे वनीला बेचने तो है नहीं। तो बात यह है कि ये अभी यहाँ से हमको क्या दिखाई क्या देता है, राइट। यहाँ पे आप देखिए, मैं कट थ्रू करते हुए अगर एक लाइन बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं कट थ्रू करते हुए यहाँ पे, ये एक्चुअल में मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ, ठीक, ये आपको लाइन दिखेगा। और ये लाइन मैंने बनाया और उसको बेस मानते हुए, इसको बेस मानते हुए थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये हमारा ट्रेंड लाइन है। और इसको अगर मैं यहाँ पे बड़ा खींचता हूँ तो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का मेरे पास ट्रेंड निकल के आएगा, राइट। और अभी यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी मैच होते हुए दिखेंगे, कुछ ट्रेंड का भी वायलेशन का चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है। अभी आप देखिए यहाँ पे 35,400 और 34,588, 35,416, 34,588, ये दोनों बड़े सपोर्ट लेवल है। ऊपर की तरफ जैसे कि मैंने कहा 3654 और 36,054 एंड 37,700, ये दोनों रेंज के ऊपर जब निकलेगा तो आपके जो बड़े टारगेट होंगे वो 43 से लेके 44 के बीच में होंगे, ठीक है। अभी एक चीज़ मैंने पहले ही बोला है कि निफ्टी के टाइम पे कि निफ्टी बैंक निफ्टी के भरोसे नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है। निफ्टी आप देखिए कि किस तरीके से मूव कर रहा है, उसके पास अभी पूरा का पूरा सेक्टर है, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो रिलायंस जैसी कंपनी हो, इंडस्ट्रियल्स हो, चाहे वो ऑटो हो। तो फाइनेंस ही खाली एक नहीं है जिसके बदौलत वो चल रहा है, और ये निफ्टी ने प्रूव कर दिया है। तो पहली बात तो आप दिमाग से निकाल लीजिए कि बैंक निफ्टी के बदौलत निफ्टी चलेगा, बैंक निफ्टी नहीं बढ़ेगी तो निफ्टी नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है। दूसरी बात ये ज़रूर है कि बैंक निफ्टी को परफॉर्म करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी एक हाई बीटा इंडेक्स है, और बैंक निफ्टी अगर परफॉर्म करेगा तो निफ्टी पे उसका बाय डिफ़ॉल्ट वेट आता है। ये भी एक आपको पता है कि ये चीज़ भी बहुत ही वाज़ेह है। सो द थिंग इज़ कि बैंक निफ्टी इतनी बड़ी परफॉर्म क्यों करेगी, उसका सिंपल सा रीज़न है, आप कुछ भी करते हैं, आप फाइनेंशियल सिस्टम में रह के कुछ भी करते हैं, उसका जो पैसा है घूम फिर के बैंक्स के पास ही जाता है, चाहे वो डिपॉजिट के थ्रू हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, चाहे प्रॉफिट्स के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर लीजिए, पैसा बैंक के पास ही जाएगा। मैं और एक तरीका दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं अगर ऐसा एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, ठीक, ऐसा एक लाइन खींचता हूँ, तो ये भी मेरे को कहीं ना कहीं 45 से 48 हज़ार मतलब काट के इसी लेवल के ऊपर दे रहा है। तो मैं जो टारगेट दिया हूँ वैसे ही कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये तो बात पता नहीं कि वो कब करेगा, लेकिन परफॉर्म उसको करना पड़ेगा। और जब करेगा तब शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम ले या ना लें, कंडीशंस पूरे बदल चुके होंगे। और जब बैंक निफ्टी परफॉर्म करता है और वो जब आगे बढ़ता है तो 80 से 90% लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि तब शायद वो इतना लॉस कर चुके होते हैं या अपने आप को इतना लेफ्ट आउट फील करा चुके होते हैं कि ये हमारे बस की नहीं है। और बैंक निफ्टी फिर इस तरीके का मूवमेंट देता है जो एक हफ्ते में दिया था 7-8 हज़ार पॉइंट का।
सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।